तो आइए सीधे चलते हैं अलीगढ़। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एएमयू का जो अल्पसंख्यक स्वरूप है उसको बनाए रखने के वादे अपने मैनिफेस्टो के अंदर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा करती रही है। क्या स्वरूप दिख रहा है इस मुद्दे का अलीगढ़ में, और बाकी कौन कौन से मुद्दे हैं जो अलीगढ़ में इन चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सुनाई दिए, सबसे ज्यादा प्रभावी हैं? देखिए दीपक जी, बिल्कुल मैं अलीगढ़ में हूं। अलीगढ़ तालों और तालीम की नगरी माना जाता है। जो सेंट फिदरिस स्कूल है, जो मतदान केंद्र है, वहां पर मैं हूं। मैं आपको नजारा दिखा देता हूं कि किस तरह का यहां पर मतदान के लिए लोग आए हुए। सुबह से ही काफी अच्छी संख्या में मतदान करने के लिए यहां के मतदाता अपनी मतदान की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। जहां तक आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, वो सतीश गौतम जो मौजूदा सांसद हैं, वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के एक बार फिर से, तो उन्होंने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया। जिन्ना का मुद्दा उन्होंने उठाया और साफ तौर पर कहा कि अगर इस बार चुनकर आते हैं तो एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एएमयू में रिजर्वेशन दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ कई मतदाता हैं यहाँ पर दीपक जी, मैं उनसे बात करता हूं कि उनके लिए क्या अहम है। अलीगढ़ में आपने अभी वोट डाला है इस मतदान पर, तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहे जो ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? सबसे बड़ा तो विकास है, दूसरा राष्ट्र हित है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। ये तीन मुद्दे हैं। एएमयू में एससी एसटी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन की बात की जा रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? एएमयू केंद्र सरकार के धन से संचालित होती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लागू जन योजनाओं को एएमयू में लागू होना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर आरक्षण एससी एसटी के स्टूडेंटों के लिए होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। इस यूथ को ध्यान में रखें तो क्या होना चाहिए? अलीगढ़ में क्या विकास हुआ है? यूनिवर्सिटी का विवाद कितना यहाँ पर रहता है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक भ्रम बना रखा है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, पर असल में देखा जाए तो पार्लियामेंट के द्वारा रचित एक संस्थान है ये, और जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बना था। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट किया जाए कि एएमयू कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, और यहाँ पे जिस प्रकार से अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से आरक्षण लागू हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी आरक्षण लागू हो। दूसरा मुद्दा हिंदू छात्रों की सुरक्षा का। 12 फरवरी को जो प्रकरण हुआ है, जो पूरे देश के सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, किस प्रकार से हिंदू छात्रों को मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई, और समाजवादी पार्टी और बसपा के गुंडे इसमें लिप्त थे, जिसमें एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज है। इस चीज को उजागर किया जाएगा, और उन लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने एएमयू को एक अड्डा बना रखा है अराजकता का, उसको नष्ट किया जाएगा 19 के बाद। यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यतेंद्र, हम फिर आपके पास लौटेंगे। आइए